साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा, केम छो, कसा आहेस आप सबको? जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। कई बार ये कॉमन क्वेरी आती है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो कंसर्न आरोपी है उसको ट्रैप कर लिया। ट्रैप के बाद उसके घर पे गए, उसके घर पे जो है सर्च कर रहे हैं और आर्टिकल को जो है सीज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या फंडामेंटल्स जो हैं इन्हें फॉलो करने चाहिए ताकि हम ये कह सकें कि प्रोसीडिंग जो है फेयर है और एज़ पर नॉर्म्स हैं। तो उसके लिए जो भी नियम, कायदे, कानून हैं आज हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। डायरेक्टली हम लोग चलते हैं ऑन द बोर्ड। यदि हम देखते हैं एंटी करप्शन कानून को, जो कि है पीसी एक्ट, तो उसमें कोई प्रोविज़न नहीं है रिगार्डिंग सर्च एंड सीज़र, जिसके लिए हमें रिलाई करना होगा या तो सीआरपीसी पे या बीएनएसएस पे। अगर मुकदमा आपका है 1 जुलाई 24 से पहले का, तो आपको रिलाई करना है सीआरपीसी पे। अगर मुकदमा है 1 जुलाई 24 या उसके बाद का, तो आपको रिलाई करना है बीएनएसएस पे। इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। सर्च एंड सीज़र जो है पार्ट है इन्वेस्टिगेशन के, और जो पीसी एक्ट है उसका सेक्शन 17 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो ये कहता है कि अथॉरिटी जो कॉम्पिटेंट है वो ही इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। इसका मतलब सर्च एंड सीजर मस्ट बी बाय द अथॉरिटी हु इज़ कॉम्पिटेंट। तो वो कौन है? इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी। कई बार देखा होगा आपने कि सर्च कर रहा है गवाह या कांस्टेबल, तो ये सर्च जो है गलत है, इसको जो है आप नोट डाउन कर लो। और एक हैबिट जो है रखो, जिसको हम कहते हैं टू फाइल द ऑब्जेक्शन। जब भी कमी दिखाई दे, कोर्ट में जो है दाखिल करो ऑब्जेक्शन एज पर सेक्शन 119 सब क्लॉज जी और बीएसए। रिलीवेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का 2016 एससीसी, पेज नंबर 277। अगर कहोगे नहीं अपनी बात लिखित में तो फायदा आपको नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया? अब आते हैं हम आगे कि अथॉरिटी कॉम्पिटेंट कौन है। ऐसी अथॉरिटी जो कि डीवाईएसपी है या अबाउ द रैंक ऑफ डीवाईएसपी है। दूसरी बात, अगर इंस्पेक्टर है तो उसको अप्रूवल चाहिए स्टेट गवर्नमेंट का। अगर ऐसा अप्रूवल फाइल पे नहीं है तो ये उल्लंघन है सेक्शन 26 बीएनएसएस का। ये है रूल नंबर 1, इसको आप जो है नोट डाउन कर लो। ये लिखवा दिया मैंने आपको। अब सर्च के लिए जो प्रक्रिया है उसके दो विकल्प हैं, या तो हो विद वारंट या हो विदाउट वारंट। अगर मजिस्ट्रेट वारंट जो है जारी करता है सर्च के लिए तो उसे हम कहेंगे सर्च वारंट। इसके लिए रीजनेबल बिलीव जो है होना चाहिए फाइल पे, एंड इन्फॉर्मेशन मस्ट बी स्पेसिफिक। अगर दोनों ही चीज़ें नहीं है तो बेसिकली ये वारंट क्या हो जाएगा? इनलीगल। क्लियर बात है? और अगर सर्च विदाउट वारंट है तो वहाँ पर ये शो करना पड़ेगा एसीबी या सीबीआई को कि हमें बहुत ही अर्जेंसी। अगर हम ऑर्डर लेते हैं मजिस्ट्रेट का तो टाइम कंज्यूम होता। पॉसिबिलिटी क्या थी अक्यूज के पार्ट पे? टू कंसील एंड टू डिस्ट्रॉय द एविडेंस। तो इसलिए हमने जो है एक्शन लिया है विदाउट द वारंट। पर बर्डन जो है इनके ऊपर है, जिसके लिए इनको रीजंस जो है रिकॉर्ड करने होंगे। अगर रीजंस जो है रिकॉर्ड नहीं किए, इसको लिख लो आप, इसको मैं मार्क भी कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आप जो है बेनिफिट ले सकते हो। और इसके अलावा एक सेक्शन है 393 बीएनएसएस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये रामबाण है हमारे लिए। जब भी फाइल को पढ़ें इसकी लाइट में पढ़ें, आपको फ़ायदा हो जाएगा। अब सेफगार्ड्स क्या है सर्च के लिए? अब आप पढ़ लो सेक्शन 105 बीएनएसएस प्लस सेक्शन 185 बीएनएसएस में सामान्य नियम क्या है कि गवाह होने चाहिए, पंचनामा जो है तैयार होगा। इसके अलावा जो आर्टिकल सीज कर रहे हैं उसका सीजर लिस्ट जो है तैयार होगा, उसकी जो कॉपी है वो मिलेगी अक्यूज को या उस प्रेमाइसिस के ऑक्यूपेंट को। इसके अलावा जो प्रोसीडिंग्स हैं उसका रिकॉर्डिंग जो है करना पड़ेगा, जस्ट टू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी एंड एक्यूरेसी। अगर ये प्रोसेस लैप्स कर गया कंसर्न एसीबी या सीबीआई, तो जो क्रेडिबिलिटी है प्रोसीडिंग्स की वो क्या हो जाएगी? डाउटफुल। इधर हो गया। इसके अलावा अक्यूज जो है प्रेजेंट रहेगा या ऑक्यूपेंट जो है प्रेजेंट रहेगा। ठीक है जी। जो आर्टिकल सीज कर रहे हैं उनको वेरीफाई करेंगे, और जो कंसर्न सीजर मेमो है उसकी कॉपी जो है जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उसको भी जो है फॉरवर्ड करनी होगी अलॉन्ग विद द वीडियो रिकॉर्डिंग। लिख लो जी आप, ताकि दिक्कत नहीं पड़े। कुल मिलाकर के अगर प्रोसीडिंग्स इनलीगल है या कंप्लाइंसेस नहीं हुई है
तो जो कंसर्न एविडेंसेस है वो रिलायबल नहीं रहती है, इसका हमको जो है फ़ायदा मिल जाएगा। कोई भी एविडेंस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, कोई भी लिंक जो है वो मिस नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो कुल मिला करके हमारे पास जो महत्वपूर्ण डिफेंस है, उसको हम बाँट सकते हैं 3 पर्सपेक्टिव में मोटा-मोटा। नंबर 1 चेक द अथॉरिटी, हू इज़ परफॉर्मिंग द एक्शन, अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वी कुड हैव द बेनिफिट। दूसरी बात प्रोसेस क्या लिया है, अगर रीज़न्स नहीं है, प्रोसेस जो है जर्नल है, वी कुड हैव द बेनिफिट। और सबसे आखिरी में है क्रेडिबिलिटी, कि जो गवाह हैं, वो वास्तव में इंडिपेंडेंट है या नहीं है। जो डॉक्यूमेंटेशंस कर रहे हैं, वो एज़ पर प्रोसेस तैयार किए हैं या नहीं किए हैं, अगर नहीं किए हैं, वी कुड हैव द बेनिफिट। कुल मिलाकर के जी, हमें इनका प्रोसेस चेक करना है और इस पर जो है दाखिल करने हैं ऑब्जेक्शन। अगर सर्च का प्रोसीडिंग ही इल्लीगल है, ये सीज़र का प्रोसीडिंग इल्लीगल है, डेफिनिटली अक्यूज़ विल गेट द बेनिफिट। क्लियर है? तो कुल मिलाकर के हमें डाउट जो है क्रिएट करना है। हमें हमारा डिफेंस जो है साबित नहीं करना है बियॉन्ड रीज़नेबल डाउट। हमें ऐसा डिफेंस जो है रिकॉर्ड पे रखना है जिसका प्रोबेलाइजिंग इफेक्ट हो। अगर हम इसमें कामयाब हो जाते हैं, डेफिनिटली वी कुड हैव द बेनिफिट। तो कुल मिलाकर के आज हमने एक महत्वपूर्ण जानकारी जो है प्राप्त करी रिगार्डिंग द सर्च एंड सीजर ऑफ द प्रोसीडिंग्स। अगर जब भी हाउस सर्च हो रहा है तो घबराएं नहीं। आप ये ऑब्जर्व करें कि जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं वो इन ड्यू कोर्स हो रही है या नहीं हो रही है। अगर वो नहीं हो रही है, यू मे फाइल द ऑब्जेक्शन बिफोर द कंसर्न कोर्ट। पर इसके लिए आपको वेट करना होगा टिल फाइलिंग ऑफ चार्जशीट, क्योंकि उसके बाद ही आपको पोजीशन जो है क्लियर होगी। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।